ब्रॉडकास्ट रिसीवर को आपको एक्सटेंड करना होता है, यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को रीड करने का ये प्रोग्राम बन गया है। ये आपका फॉर्मेट है। अभी ये भी वो जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो ये रीड कर सकता है। अभी ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये आपका स्टैंडर्ड क्लास है, वो बताता है मुझे ऑन रिसीव ये मेथड होना ही चाहिए आपके पास। तो ये कंसेप्ट होता है। ऑन क्रिएट यहाँ पर जरूरत नहीं, ऑन क्रिएट एक्टिविटी में होता है, यहाँ पर आपका ऑन रिसीव होता है। यहाँ पर आपको ऑन रिसीव के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और आपका इंटेंट का ऑब्जेक्ट। कॉन्टेक्स्ट बोले तो जावा के फाइल के लिए, कोई से एप्लीकेशन के लिए आप काम कर रहे हो तो रेफरेंस होता है। और इंटेंट के अंदर वो जो आपका इंफॉर्मेशन है, तो वो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाए वो इंटेंट के अंदर उसका सारा डेटा अवेलेबल होता है। अभी वो इंटेंट का आपको डेटा रीड करना है। तो फिफ्थ चैप्टर का वो स्टार्टिंग एक्सप्लिसिट इंटेंट का कंसेप्ट पता है। अगर आपको कैमरा का कंसेप्ट पता है तो पूरा फॉर्मेट वही कंसेप्ट होगी, उसी फॉर्मेट में आपको इजीली क्लियर होगा। तो इंटेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर का डेटा मुझे रीड करना है। तो गेट एक्सॉर्स आपका मेथड होता है। गेट एक्सॉर्स आपको बंडल का ऑब्जेक्ट देता है। ये बंडल के ऑब्जेक्ट में सारा इंफॉर्मेशन आपने अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। इंटेंट का इंफॉर्मेशन बंडल के ऑब्जेक्ट में आ गया, उसका ऑब्जेक्ट को मैंने इंटेंट एक्सॉर्स में आ गया। आगे आपका फॉर्मेट होता है इंटेंट एक्सॉर्स डॉट गेट मेथड होता है। वो इंटेंट एक्सॉर्स के अंदर बंडल के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। मुझे किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि वो जो फाइल होता है उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रॉपर एसएमएस का इंफॉर्मेशन है वही मुझे रीड करना है। तो एसएमएस का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर मैंने पीडीयूएस बात किया, ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है। इसके अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन सेव कर देता है कि एसएमएस का इंफॉर्मेशन क्या है। वो बंडल के अंदर बहुत सारा 120 इंफॉर्मेशन आता है। तो मुझे सारा इंफॉर्मेशन नहीं, मुझे एसएमएस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही मुझे चाहिए। तो पीडीयूएस ये आपका स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है, इससे आपको एसएमएस का इंफॉर्मेशन मिलता है। ये जो पीडीओएस है ये आपका ऑब्जेक्ट का आपको एरे में इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा, बहुत लोग आपको एसएमएस सेंड करेंगे तो मल्टीपल हो सकता है, इसलिए मैंने उसका एरे कर लिया और एरे को नाम दिया एसएमएस। ये जो ऑब्जेक्ट का मैंने एरे बनाया, वो जो वेरिएबल बना है एसएमएस नाम के अंदर, उसके अंदर ये एसएमएस का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। लेकिन अभी नॉर्मल लॉजिक से ये कंसिडर कर कि ये जो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जो आपका गेट मेथड होता है, ये आपका नॉर्मल जो आपका एसएमएस का इंफॉर्मेशन है वो आपका रीडेबल फॉर्मेट में देता नहीं, वो कुछ तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो आपका एसएमएस के अंदर है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, आप उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर पाओगे। तो उसको आपको रीडेबल फॉर्मेट में करना होता है। रीडेबल फॉर्मेट में करना होता है तो आपका कंसेप्ट होता है उसको रीडेबल फॉर्मेट में करना है। एसएमएस के अंदर आ गया इसका भी इंफॉर्मेशन पीडीओएस का, यानी कि डायरेक्टली जो आपका एसएमएस का इंफॉर्मेशन है वो आपका आ गया। अभी एसएमएस जीरो एरे है, तो एरे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास एक ही एसएमएस है, तो पहले एसएमएस को ही मुझे रीड करना है, मल्टीपल तो आ नहीं रहे, तो मैंने एसएमएस ऑफ जीरो लिखा। ये आपका फॉर्मेट है एसएमएस ऑफ जीरो। इसी को अगर मल्टीपल आ रहे तो इसी को फिर फॉर लूप में आपको चलाना पड़ेगा, उतनी बार सेम आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं एसएमएस ऑफ जीरो, जीरो पोजिशन पे जो इंफॉर्मेशन है उसको ये तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, इसको मुझे प्रॉपर रीडेबल मैसेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि उसके अंदर नंबर क्या है, उसका बॉडी क्या है, किसने सेंड किया है, कब सेंड किया, ये कहाँ से सेंड किया, ये पूरा डिटेल मुझे उसको डिक्रिप्ट करना है। तो फिर आपका कंसेप्ट होता है क्रिएट फ्रॉम पीडीयू। क्रिएट फ्रॉम पीडीयू ये आपका मेथड होता है। इससे आपका एसएमएस बोले तो क्या था भाई, पीडीओ के फॉर्मेट में। तो पीडीओ से मुझे प्रॉपर रीडेबल एसएमएस मुझे कन्वर्ट करना है। तो क्रिएट फ्रॉम पीडीयू ये आपका मेथड होता है। एसएमएस मैसेज नाम से क्लास है, उसके अंदर का क्रिएट फ्रॉम पीडीयू मेथड है। उससे आपका जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ऐसे आप कंसिडर करो, उसको ये बाइनरी फाइल फॉर्मेट का फाइल होगा, उसके फॉर्मेट में होगा। इसको मैं प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में प्रॉपर उसका ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो ये फॉर्मेट होता है क्रिएट फ्रॉम पीडीयू। इससे आपका वो रीडेबल में आ गया और वो आपका एसएमएस मैसेज का मैंने ऑब्जेक्ट किया एमएचजी फॉर्मेट में। जो आपने पीडीओ से आपको इंफॉर्मेशन मिला वही है, लेकिन ये रीडेबल फॉर्मेट में। ऑब्जेक्ट का जो एसएमएस था इसके अंदर वो इनक्रिप्टेड में होगा, इस वजह से लॉजिक में उसके अंदर का बहुत डिटेल वो कंसेप्ट है, हमें इतना जाना नहीं, मुझे सिर्फ याद रखना है तो मैं इस वजह से याद रखता हूँ। एसएमएस के अंदर कुछ तो इनक्रिप्टेड होगा, इसलिए उसको रीडेबल फॉर्मेट में करना है। तो क्रिएट फ्रॉम पीडीओ से उसको रीडेबल फॉर्मेट में मैंने एसएमएस मैसेज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो मैसेज ऑब्जेक्ट है इसके अंदर प्रॉपर वो ऑब्जेक्ट मिल गया एसएमएस मैसेज का। अभी यहाँ से अलग अलग मेथड लेकर मैं आराम से वो डेटा रीड कर सकता हूँ। तो दो मेथड आपको इंपॉर्टेंट होता है, गेट डिस्प्ले ओरिजिनेटिंग एड्रेस, ये आपका मेथड होता है। इससे आपने किसने आपको एसएमएस सेंड किया ये इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करता है। ये मैसेज यानी कि उस मोबाइल का नंबर आपको मिलता है, सेंडर होने का नंबर मिलता है, तो वो आपका नंबर मिलेगा। ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है। डिस्प्ले मैसेज बॉडी, ये डिस्प्ले मैसेज बॉडी, इसके अंदर आपका एग्जैक्ट क्या मैसेज था वो आपको यहाँ पर मिलता है।
उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। फिर आपको ये 2 मीटर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। फिर आपको उसका क्या काम करना है वो आपके हिसाब से, कहाँ पर डिस्प्ले करना है, कौन से कहाँ पर वो प्रोसेस करना है, वो आपका कंसेप्ट है। नंबर मिल गया, बॉडी मिल गया, बात खत्म है। फिर मैंने उसको लॉकचैट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। अभी ये जो एसएमएस का कंसेप्ट है, ये थोड़ा आपका डेंजरस परमिशन आता है। तो फिर यहाँ पर आपको मिनी पीस के अंदर उसके परमिशन देने पड़ते हैं। सेंड करना है तो सेंड एसएमएस बात कर दिया, लेकिन एसएमएस को मुझे रीड करना है तो रीड एसएमएस, और मुझे एसएमएस को रिसीव भी करना है तो रिसीव एसएमएस का भी मुझे परमिशन देना पड़ेगा। ये 3 परमिशन आपको कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद ये परमिशन तो दे दिया, लेकिन मुझे एसएमएस को रीड करना है। तो मैंने क्या किया, अभी ब्रॉडकास्ट रिसीवर का सिर्फ मैंने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन मेरे पूरे एंड्रॉइड मोबाइल को बताना पड़ेगा। जैसे तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज दूसरों को भेजा था, वैसे वो मैसेज मुझे भी चाहिए। किसको चाहिए, तो ये मैंने पीसी बता सकता है पूरा आपका मोबाइल के आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पर आपने स्ट्रिक्टली कंसेप्ट लिखा, रिसीवर का आपने कोड लिखा। नॉर्मली एक्टिविटी है तो आप एक्टिविटी का कोड लिखते हो। एक्टिविटी टैग होता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए आपको रिसीवर का टैग लिखना होता है। क्लास का नाम क्या है, अभी एसबीआर, मैंने फाइल को एसबीआर डॉट जावा फाइल नाम दिया है। एक्सपोर्टेड यानी कि उसका बैकअप फाइल लेना है। ओके, इसको ट्रू बताओ, फॉल्स बताए तो भी चलेगा। इंटेंट फिल्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इंटेंट फिल्टर यानी कि वो कौन सा कैटेगरी का है, वो क्या काम के लिए ये काम बना है, ये आपको बताना होता है। प्रायोरिटी मैंने कुछ सेट किया। प्रायोरिटी बोले तो कितने स्पीड में मुझे चाहिए हो। जैसे ही मैसेज आता है जल्दी से मुझे मैसेज दो, दूसरों से पहले मुझे मैसेज दो, ये आपने बता दिया। एक्शन आपका एक कंसेप्ट होता है। एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही बताता है आपके अंदर ना बहुत सारे ब्रॉडकास्ट मैसेज चलते रहते हैं। आपको उसको लो बैटरी का मैसेज आता है, आपको अपडेट का मैसेज आता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज नोटिफिकेशन आता है, आपको एसएमएस का नोटिफिकेशन आता है। तो मुझे सारे नोटिफिकेशन के लिए मैंने प्रोग्राम नहीं किया, एसएमएस को रीड करने का ही मैंने कोड किया। तो इसलिए मैंने बात किया, जो ब्रॉडकास्ट मैसेज आएंगे वो कौन से कैटेगरी के मुझे मैसेज चाहिए, इसके लिए मैंने वो अपना जावा फाइल बना दिया, वो फाइल लिखा है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा एंड्रॉइड प्रोवाइडर टेलीफोनी एसएमएस रिसीव। इस कैटेगरी के जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होंगे वही मेरे पास आनी चाहिए, बाकी के मैसेज का मुझे जरूरत नहीं। तो ये मैंने कंसेप्ट लिखा। इस कैटेगरी के लिए आपका ब्रॉडकास्ट मैसेजर क्रिएट हो गया। ब्रॉडकास्ट मैसेजर उसके लिए आपका क्रिएट हो गया। तो ये आपका फॉर्मेट है। ये अगर आपको कर दो तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ओके, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके चलेगा। सेंड एसएमएस का मेरा मेथड है, ये आपका बटन है। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ मुझे एसएमएस को सेंड करना है। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ उसमें मेरे एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया है। डेंजरस परमिशन होता है, डेंजरस परमिशन को यूजर ने सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने वो कोड लिखा नहीं, मैंने बात किया ये कोड आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, वो मैंने कोड किया नहीं। इससे सिर्फ मेरी पीस के अंदर तो मैंने बता दिया परमिशन मुझे चाहिए, तीनों परमिशन, लेकिन इससे काम नहीं होगा। वो आपको अलाउ भी करना चाहिए यूजर ने। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के पास जा। ये इलीगल तरीका है, यानी कि ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। मैंने वही बताया, मैंने शॉर्टकट प्रोग्राम किया, 3 लाइन मैंने बचान किया, कोड किया, तो फिर ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अलाउ कर दिया। प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये आपका कंसेप्ट है। जैसे ही यहाँ पर जो भी एसएमएस आ रहे हैं वो नोट, ये लॉक के ऊपर में एसएमएस को रिसीव करने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेंड मैसेज बात करता हूँ तो यहाँ पर वो आपका मैसेज सेंड होता है, और रिसीवर से मुझे एसएमएस मिल भी गया। एसएमएस मुझे मिल भी गया, फिर उसने मुझे बता दिया जो भी इंफॉर्मेशन वो आपका कंसेप्ट है। फिर मुझे मैसेज होगा। यहाँ पर देखो आपका कंसेप्ट है। 2 लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, नेटवर्क आ गया। ओके चलेगा। ये आपका कंसेप्ट है, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा उनका वही आपका नंबर आ गया। हाँ अच्छा है। ओके चलेगा। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका फॉर्मेट है। तो उसने मुझे ये मैसेज भेजा, ये इस नंबर ने मुझे मैसेज भेजा और ये मैसेज भेजा। ये आपका फॉर्मेट है। तो इस वजह से वो कंसेप्ट है, जिसने भी मुझे मैसेज भेजा वो आपका आराम से रिसीव होगा। ये आपका रिसीव हो रहा है, ये आपका concept है। जैसे जैसे रिसीव का ये कोड लिखा है, ये आपका फॉर्मेट है। डाउट होगा तो पूछ। अरे वो लॉक कैट का कंसेप्ट याद है क्या तुझे? सर मैंने लॉक कैट को ही ध्यान नहीं दिया। किस नाम से लॉक कैट का मैसेज मुझे किस नाम से एक्सेस करना है, तुझे मुझे किस नाम से आइडेंटिफाई करना है, आशीष नाम से तुझे आइडेंटिफाई करूँ या उज्जवल से आइडेंटिफाई करूँ? तो आपका बहुत सारे कंसेप्ट है। हाँ, उज्जवल को पूछते चल, सब आपके नाम से चलेगा, जिन्हें शक्तिमान है। सर वो प्रायोरिटी क्या है मैनिफेस्ट में? कितना जल्दी से आपको मैसेज मिलना चाहिए। प्रणव ने मुझे वीडियो का रिक्वेस्ट किया तो उसको कितना जल्दी से मैं वीडियो सेंड करूंगा, वो आपका प्रायोरिटी होता है।
क्रिएट एपीआई की ये आपका कंसेप्ट होता है, आगे का आपका फॉर्मेट डेवलपर ये अपलोड करायसाठी लागतं. तो आपका कंसेप्ट होता है भाई, तीन आपके थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, क्रिएट एपीआई की, फिर आपका परमिशन, और फिर तीसरा कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पे अपलोड करना है। गूगल कंसोल बोलते हैं वो एप्लीकेशन कंसोल, मैंने पूछा था ना आप वो कंसोल डेवलपर कंसोल क्या है, तो प्ले स्टोर पे अपलोड करना, उसको वो कंसेप्ट होता है। तो लॉक क्या गया तो ऑप्शन चढ़ा, हाँ मग ते डेटा सोबत सपोर्ट ना सीनियर डेटा तो ये आपका कंसेप्ट होता है। तो एपीआई की यानी कि आपको गूगल का मैप दिखाना है, गूगल का मैप दिखाना है जो गूगल को आसान लगा, ज्यादा कुछ बड़ा कोड नहीं है। तो अगर गूगल मैप अगर आपको बनाना है तो आपको एपीआई की बनाना पड़ता है। एपीआई की बोले तो क्या होता है, एपीआई की ये गूगल के लिए आपका कंसेप्ट होता है कि आपको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। आपने वो एपीआई की बनाया तो गूगल आपको अच्छी तरह से ट्रैक कर सकता है, कौन बंदा मेरा मैप देख रहा है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन क्या है, उसको कितना बिल वगैरह मुझे भेजना है, ये सारा मेंटेन करने के लिए वो एपीआई की आपको बताया जाए, उसके लिए वो एपीआई की बनता है। तो आपका कंसेप्ट है वो नॉर्मली गूगल के लिए यूजफुल होता है, गूगल के लिए यूजफुल होता है। तो एपीआई की आपको बताना पड़ता है, अगर मैप बनाना है तो एपीआई की बनाना होता है। वो की कैसे बनाओगे उसके स्टेप्स होते हैं। 4 मार्क्स के लिए मैंने बताया, 3 आपके क्वेश्चन है, 3 में से 1 से 2 आपको रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है। एपीआई की बनाना है तो पहला कंसेप्ट होता है, ये पर्टिकुलर आपका वेबसाइट होता है, HTTP कंसोल डेवलपर गूगल स्लैश प्रोजेक्ट, ये आपका स्पेशल आपका यूआरएल है, इस यूआरएल पे जाना होता है, ये वेबसाइट पे जाना होता है। फिर आपको वो वेबसाइट पे जाओगे तो अगर आपका गूगल का अकाउंट है तो फिर वो डायरेक्ट आपको आगे लेकर जाएगा, नहीं तो जीमेल के अकाउंट से आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा, अकाउंट को वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो जीमेल के अकाउंट से मैंने उसको लॉग इन कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर आपका वो पेज ओपन होता है, उसका जो ईमेल की बनाना है उसका वो पेज ओपन होता है। फिर आपको यहाँ पर बताना होता है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट यानी कि आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे, कहीं पर भी आपको बैंक के अंदर जाना है, कुछ आपको काम करना है तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो वैसे आपको की बनाना है, आप मल्टीपल की बना सकते हो, मल्टीपल जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनके लिए बहुत सारे पेज के लिए आपको की बनाना होता है, एक ही अकाउंट से आप बहुत सारी की बना सकते हो। तो हर की के लिए आपको एक सेपरेटली अकाउंट बनाना होता है, वो उसी के लिए बनता है। तो वैसे ही कर सकते हैं, एक आपको अकाउंट बनाना होता है, यानी कि उसको न्यू प्रोजेक्ट बनाता है। फिर वहां पर न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना होता है, फिर वो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको नाम देना होता है, किस नाम से वो प्रोजेक्ट को मैं आइडेंटिफाई करूँ। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होता है, तो किसके लिए मैप की बना रहा है, तेरे कंपनी का नाम क्या है, ओला के लिए बना रहा है, उबेर के लिए बना है, या तेरा खुद का कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन करना है, या माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए तो बना रहा है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तेरा, बस तेरे कंपनी का नाम बताना होता है। और बहुत सारी यहाँ पर डिटेल में आपका बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है, आपका आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, डिस्ट्रिक्ट देना होता है, बैंक का डिटेल्स देना होता है, बहुत सारी यहाँ पर डिटेल में कंसेप्ट, इतना कुछ आपको यहाँ पर पता नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट से आपको यहाँ पर पता है, बहुत वो बड़ा प्रोसेस है। तो कंसेप्ट आपको देना पड़ता है, बहुत फॉर्मेट होता है, एक आध 2 दिन के बाद फिर गूगल सारा वेरीफाई करता है, फिर बाद में देता है, ऐसे 2 मिनट में आपको मिलेगा। तो कंसेप्ट होता है, तो पूरा डिटेल आपका चेक होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह ये डिटेल बोला गया, मेन आपको स्टेप्स ही बताए गए क्या क्या होता है मेन कंसेप्ट। फिर आपका एपीआई और सर्विसेज नाम का एक आपका टैब होता है, वहां पर क्लिक करोगे तो फिर आपको सर्विस है, आपको मल्टीपल सर्विस होता है, आपको लोकेशन देखना है क्या, आपको डिस्टेंस यानी कि आपको डायरेक्शन देखना है क्या, कि बांद्रा का आपका डायरेक्शन क्या है वो आपको देखना है क्या, उसका एक सर्विस लेना है क्या, आपको ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट देखना है क्या, आपको मैप देखना है क्या, मैप के ऊपर आपको टेरिटरी का मैप देखना है क्या, आपका सी का मैप देखना है क्या, माउंटेन का मैप देखना है क्या, अलग अलग कंडीशन होते हैं ओपन से। फिर आपको अनेबल सर्विसेज, वो जो सर्विस है जिस जिस सर्विस को आपने सिलेक्ट किया उसको आपको अनेबल करना पड़ता है, यानी कि वो सर्विस के अंदर आपका अनेबल का कंसेप्ट है, फिर आप वो अनेबल करोगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट गूगल मैप, फिर गूगल मैप को आपको सिलेक्ट करना होता है, यानी कि सारी सर्विस मिलाकर फिर आपका वो एक कंबाइन की आपका जनरेट होता है। फिर आपको वहाँ पर आपको मैप पे क्लिक करो कि हाँ भाई मुझे अभी ये सारा सर्विस मुझे चाहिए, उसके अंदर का मैप मुझे करना है। फिर वहाँ पर क्रेडेंशियल कंसेप्ट होता है, क्रेडेंशियल में फिर आपको बताना होता है कि आपका की है वो आप किसके लिए यूज कर रहे हो, वो आपका किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, आपको खुद के लिए करना है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना है, वो कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए लेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए लेगा, माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाना है क्या, एंड्रॉइड के लिए बनाना है क्या, एप्पल का मोबाइल है वहाँ उसके लिए बनाना है क्या, आपका डेस्कटॉप है उसके लिए बनाना है क्या, लैपटॉप के लिए बनाना है, वेबसाइट के लिए बनाना है क्या, वो सारा आपको डिटेल्स देना पड़ता है। वो कंसेप्ट है वहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, और लास्ट में बता दो एपीआई की मुझे जनरेट करना है, एपीआई की जनरेट करना है, तो फिर वो सारा कंसेप्ट वो सिलेक्ट करके आपका एपीआई की बनानी पड़ेगी। एक आपको कोड मिल जाता है, वो कोड यूज करके फिर आपका वो कंसेप्ट है, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स वो कंसेप्ट है गूगल आपको ट्रैक करते हैं।
अगर यहाँ पर मैंने वो वेबसाइट डाला तो आपको गूगल का सेम वेबसाइट दिखाता है। यहाँ पर जैसे आप करोगे वेबसाइट डालोगे तो पहले वो आपको जीमेल का अकाउंट बोलेगा, तो जीमेल के अकाउंट से लॉगिन कर तो आगे जा सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर करोगे जीमेल का अकाउंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। जैसे ही यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम बताना है, किस नाम से ये प्रोजेक्ट आपको करना है, अकाउंट करना है, बहुत सारे आप बना सकते हो भाई। और फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ पर लोकेशन वगैरह, कहाँ पर आप काम करने वगैरह, कहाँ से यूज करने वाला है, कोई आतंकवादी क्या वगैरह तो बता सकता है, मैं कौन से आतंकवादी संगठन से कर रहा हूँ के साथ अपना से बता सकता है। क्रिएट करोगे तो आपका वो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके देगा, यानी कि वो अकाउंट क्रिएट करके देगा। फिर जैसे तेरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर तेरे पास ये आपका एक पोर्ट आपको आएगा। निकल से पता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एपीआई एंड सर्विस नाम का आपका टैब है, उसके अंदर का अनेबल एपीआई एंड सर्विस आपका है। इस पर आपको क्लिक करना होता है, तो फिर आपको बताता है कौन से सर्विस आपको चाहिए। तो आप बता सकते हो ट्रैफिक का मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जब आप रूट देखते हो कि मुझे यहाँ से बांद्रा तक जाना है तो बीच में क्या होता है, तो आपका ब्लू रूट आपको दिखाता है और बीच में कहीं पर रेड करके दिखाता है। रेड क्या होता है, तो बताता है यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है। ये क्यों दिखाता है, क्योंकि आपका वो ट्रैफिक का आपके पास परमिशन है, वो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने वो सर्विस लिया ही नहीं तो पूरा आपका एकदम रूट आराम से दिखाएगा, बीच में ट्रैफिक लग जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो बोलेगा बीच में कैसे आ गया, तो ये कंसेप्ट होता है। बहुत सारे सर्विस है, आपका मीडिया लेटेंसी कितना स्पीड में आपको चाहिए, थोड़ा सा भी गाड़ी को टर्न मारो तो आपको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, वो कंसेप्ट होता है। क्या आपको वो कुछ नहीं दिखाएगा, आपको कुछ नहीं दिखाता, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं ये कंसेप्ट है। तो फिर वो बताता है कि पहले सिर्फ $300 का मुझे पेमेंट कर दे, पेमेंट कर, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल कर, $300 मेरे अकाउंट में भेज दे, प्लस डिपॉजिट कर, फिर आगे का वो सारा अलाउ कर दो। जब तक 300 नहीं डालोगे तो आपको ये सारा ब्लैंक दिखेगा, ये आपको $300 पे करना होता है, ये कैसे पता है। और फिर उसको स्टार्ट वो अलाउ करना होता है, फिर उसके पास वो सारा क्रेडिट कार्ड का डिटेल गया, फिर वो गूगल के पास वो डिपॉजिट जाता है, फिर वो आपको आगे का सारा प्रोसेस करने देगा, वो अलाउ हो जाएगा। तो आप इसकी फॉर्म देखेंगे और फिर क्लोज कर देते हैं। ये आप कैसे पे हाँ नहीं, इतना $300 के रेंज में हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत लगता होगा, टैक्स वगैरह वो 100 वगैरह होता है, तो $300 ओरिजिनल है, फिर वो उसके अंदर थोड़ा बहुत जाता है। $300 में कितना जीएसटी लगेगा भी थोड़ा बहुत। अगर तू $300 दे रहा है, महीने का अगर तू 28,000 रुपये पे कर रहा है, तो आगे का 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, क्या टेंशन चलेगा। अगर तूने अगर एक दिन में खेल लिया, उसका एक दिन में लिमिट खत्म हो गया तो खत्म हो गया, करोड़ों रुपए का पेमेंट होता है। फिर वो ऐसे नहीं, आपको ये सारा आसान लगता है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में ये करोड़ों का है, वो गूगल ने ऐसे ही काम नहीं किया अभी, तो डेटा उठा रहा है। क्रेडिट कार्ड बोले तो वही होता है भाई, क्रेडिट कार्ड में वो सेट होता है, आपका पेमेंट जब तक है तब तक वो निकलते रहता है बैंक, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है, वो पेमेंट ले लेता है, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। वो आपका महीने का नहीं होता है, वो आपका वो कंसेप्ट होता है, आपके प्लान कैसे, और वो करोड़ों में चलता है वो कंसेप्ट है। तो ये फॉर्मेट होता है। इसके बाद आपका क्रेडेंशियल होता है, क्रेडेंशियल में आपको पूरा डिटेल देना होता है, ईमेल नंबर क्या है, नाम क्या है, आईडी वगैरह, वो सारा डिटेल्स आपको बताना होता है। तो ये फॉर्मेट है। और फिर उसके आगे का बहुत सारा 3-4 कंसेप्ट होता है। क्रेडिट कार्ड का डिटेल दो, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दो, बैंक का नाम दो, कौन से कंट्री से आप काम कर रहे हो, आपका आईडी दो, पैन नंबर दो, फिर वो चेक करता है आपका प्रॉपर वो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाता है कि ये यूज करने वाला है, क्योंकि मैप यानी कि वो आपका हेवी लेवल पर कंसेप्ट हो जाता है। नहीं तो तू डायरेक्ट चेक करेगा यूएस के मिलिट्री के ऊपर, तुम तेरा मैप लेकर जाएगा और वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन लिखेगा, तो उनको पता तो चाहिए कि भाई तेरा यूएस का मिलिट्री का पूरा टैंक कहाँ पर खड़ा है, फिर कौन देख रहा है, उज्जवल किस काम के लिए देख रहा है, बस उज्जवल देख रहा है तो फिर वो उज्जवल को आइडेंटिफाई तो होना चाहिए कि उज्जवल कुछ तो गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो ये ट्रैक करता है तो उज्जवल ये सारा कर देता है। तो इसके लिए आपका वो इजीली होता नहीं है, मैप यानी कि आपका कोई टाइम पास वाला कंसेप्ट नहीं है, कभी देखेगा तो वो इजीली होता नहीं है। गूगल का वो सारा जिस गूगल का होता है, ये तो तू कहीं का भी देख लेगा, तू रशिया के ऊपर देखेगा कहाँ पर उन्होंने क्या रखा है, और फिर यूक्रेन को बता देगा, तू जेलेंस्की को बता देगा यहाँ पर टाइम करा, तो ऐसे तो चलेगा, तो वो आपको इजीली देता है, तो पूरा डिटेल्स आपको चेक करता है। तो मैं बात करता हूँ, ये कुछ वेबसाइट है भाई, इसको थोड़ा चेक कर भाई, इसको घर पे थोड़ा वो टाइप कर करें, कहीं पर क्लिक कर करें तो आपको समझेगा, बस वो आपको ये जो स्टेप्स है वो जल्दी से याद हो जाएंगे कि हाँ मैंने वहाँ पर क्लिक किया था जीमेल का अकाउंट
डाला नहीं तो वो काम ही नहीं करता, कहीं पर क्लिक करते थे, और पॉसिबल है तो पापा का क्रेडिट कार्ड गायब करके वहां पर डाल दो, फिर पापा को बोलो पैसा किसने गायब पता ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट तो फिर चलेगा, तो फॉर्मेट होता है। उसके आगे का आपका कंसेप्ट होता है थियोरेटिकल, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल। फिर आपका तरीका मैंने बताया 3% है, इसमें से 1-2% आपको पूछ जाते हैं। एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल टोटल आपका तरीका कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको बताना होता है कि एंड्रॉइड आपको बताता है, एक आपका वो कंसेप्ट होता है, आपको बताता है कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो वो सिक्योर इंफॉर्मेशन, वो आपका कोई डेटा डायरेक्ट चाइना को पाकिस्तान को आपका डेटा भेजने वाला नहीं, तो वो आपको बताने का वो जो लॉजिक होता है उसको एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल बोला जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल आपकी 2 चीजों पे काम करता है, सैंडबॉक्स होता है और परमिशन। आपका गूगल प्ले बताता है कि भाई मेरे पास एक सैंडबॉक्स है और एक आपका परमिशन है, उसके हिसाब से मैं आपका जो एप्लीकेशन है उसको मैंने सिक्योर कर दिया। सैंडबॉक्स बोले तो एक एरिया डिसाइड करके दिया, एक वर्चुअल कंसेप्ट बता दिया कि आपका जो एप्लीकेशन का फाइल है वो इसी एरिया के फाइल्स आप रीड कर सकते हो, ये जो फोल्डर है इसी के अंदर के फाइल रीड कर सकते हो, बाहर का डेटा आप रीड नहीं कर सकते हो, इसको सैंडबॉक्स बोला जाता है। और परमिशन होता है, कुछ आपको एरिया के बाहर का फाइल यूज करना है तो आपने परमिशन लिया इसलिए मैं बाहर का डेटा यूज करो। ये सारा कंसेप्ट कब होगा, अगर आपने प्रॉपर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया। अगर आपने शेयरिट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो फिर वो गारंटी नहीं है, सारे एक्सेसिबिलिटी आपको मिलने वाला है। तो कंसेप्ट होता है ईच एप्लीकेशन इज रनिंग इन स्पेसिफिक डार्क वर्चुअल मशीन विथ यूनिक यूजर आईडी। सारी जो एप्लीकेशन है उनके लिए एक सेपरेट आपका डार्क वर्चुअल मशीन मिलता है और सारे एप्लीकेशन को एक स्पेशल यूजर आईडी आपको, जब वो उसी एप्लीकेशन के लिए होता है उसी यूजर के लिए होता है। one application has not granted access to other application, यानी कि आपका कंसेप्ट होता है जो आपका एप्लीकेशन है उसको ये परमिशन नहीं कि दूसरे एप्लीकेशन पर डेटा यूज करेगा, तेरे एप्लीकेशन को ये एक्सेस नहीं कि वो व्हाट्सएप के अंदर के मैसेज रीड कर पाएगा, व्हाट्सएप को ये एक्सेस नहीं कि वो जीमेल के आपका अकाउंट ओपन करके वो आती ईमेल रीड कर पाएगा, ये कंसेप्ट नहीं होता। तो ये आपका सैंडबॉक्स का ये फीचर है, सॉरी एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल का ये फीचर है। User ID is permanent for given device and application it run on single process. यूजर आईडी जो होता है भी वो आपका एक परमानेंट होता है, वो आपका चेंज नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपका मोबाइल को फॉर्मेट मारना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, तो फिर वो आपका चेंज हो सकता है और वो एप्लीकेशन से वो रिलेटेड होता है। इससे क्या होता है भी वो जो आपका एप्लीकेशन है उसके लिए एक ही प्रोसेस अलोकेट किया जाता है जो यूनिक होगा, वो दूसरे प्रोसेस में अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर का डेटा एक्सेस नहीं करेगा। इससे आपका वो सिक्योर हो जाता है कि दूसरे के अंदर वो जा नहीं सकता है, यानी कि वो आपका डेटा आप यूज नहीं कर रहे। Android application has been signed with certificate with private key, known the owner of the application is unique। यानी कि जब भी आपका एप्लीकेशन होता है, उज्ज्वल ने प्ले स्टोर पे डाला है तो उसको पता है कि जब भी आप प्ले स्टोर पे डालना होता है आपको एपीके फाइल बनाना होता है, तो यहाँ पर आप बताते हो जनरेट साइन एपीके। साइन एपीके यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, इनडायरेक्टली वो वर्चुअल सर्टिफिकेट बनता है कि मेरा ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैंने ये फाइल डाल के रखा है, मैं ये परमिशन यूज कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर आप सर्टिफिकेट होते हैं, एक आईडी बनाते हो, एक आपका एक की जनरेट करते हो और वो यूजर का जो है वो उसके की से वो जनरेट होता है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर मोबाइल से यूनिक आपका एप्लीकेशन बनता है, उसी नाम से दूसरा एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता है। एक मोबाइल पे एक ही व्हाट्सएप चलेगा, दो व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन पे। कुछ मोबाइल में ऑप्शन है कि दो अकाउंट से दो, अगर सिम है तो दो व्हाट्सएप कर सकता है, लेकिन वो आपका फीचर है, कोई क्लिक करके दिया, लेकिन एक ही एप्लीकेशन तो 2 बार इंस्टॉल नहीं कर सकता एक ही मोबाइल में, तो आपका कंसेप्ट होता है, यानी कि परमिशन का एक लॉजिक होता है। इससे वो जो साइन एपीके होता है, ये जो प्राइवेट की होता है, उससे वो यूजर आईडी बनता है, जिससे आपका वो सैंडबॉक्स का एरिया डिसाइड करता है कि तुम इतने एरिया में काम कर सकते हैं। फिर आपका यही आपका यूजर आईडी बताता है मालशियस एप्लीकेशन कांट एक्सेस, यानी कि आपका जो कंसेप्ट है कि आपका जो मालवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, जो वायरस है, वो आपके एप्लीकेशन को, जो आपका प्रॉपर ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसको वो अपडेट नहीं कर सकता है। जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है जिन्होंने आपका परमिशन लिया है वही आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, ये आपका कंसेप्ट है। फिर आपका दूसरा कंसेप्ट होता है आपको रिसोर्स को यूज करना है तो फिर परमिशन, तो फिर पहले हमने सैंडबॉक्स का फायदा देख लिया, फिर आपका कंसेप्ट होता है परमिशन। परमिशन यानी कि क्या, अगर आपको यूजर का डेटा एक्सेस करना है तो उन्होंने परमिशन का लेवल सेट कर दिया। कभी कभी आपका जो एरिया है उसके बाहर का डेटा आपको यूज करना होता है, तो फिर यूज कब करोगे, कैसे यूज करोगे, बिंदास यूज नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने वही बताया कि परमिशन आपको दिया है। परमिशन यानी कि आपका जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए,
ऐप मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एक्सेस सेंसिटिव डेटा। अगर आपको सेंसिटिव डेटा यूज करना है तो आपका ऐप आपका परमिशन पूछेगा। डिपेंडिंग ऑन द फीचर सिस्टम माइट ग्रांट परमिशन ऑटोमेटिकली और माइट ग्रांट द यूजर। दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका परमिशन अलाउ कर देगा, दूसरा कंसेप्ट होता है यूजर को पूछेगा कि भाई मुझे वो परमिशन अवेलेबल है, ये आपका परमिशन वो कंसेप्ट है। तो परमिशन आपके तीन टाइप में होते हैं, नॉर्मल परमिशन, सिग्नेचर और आपका डेंजरस परमिशन। तो पहला जो आपका नॉर्मल परमिशन होता है वो आपका एकदम लिटिल रिस्क है। अगर ये परमिशन अगर आपने दे भी दिया तो आपको ज्यादा कुछ अपेक होगा नहीं, ज्यादा कुछ आपका मोबाइल के लिए रिस्क नहीं। जैसे अगर आप बात करते हैं आपका जो नॉर्मल परमिशन है, टाइम जोन जो आपका परमिशन होता है, टाइम जोन का जो परमिशन होता है मोबाइल का, वो आपका नॉर्मल कैटेगरी में आता है। टाइम जोन यानी कि आप बता रहे हो कि आप इंडिया का टाइम जोन है क्या या फिर यूएस का टाइम जोन यूज करो, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने आपके मोबाइल का टाइम जोन देख भी लिया तो नॉर्मली आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो कंसेप्ट होता है, ज्यादा कुछ आपका डेटा एसेस होता नहीं, तो ये आपका नॉर्मल परमिशन के अंदर कैटेगरी में आ जाता है। ये जो परमिशन है ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो काम हो जाता है। बाद में आपको यूजर को कुछ पता भी नहीं चलता है कि आपका ये परमिशन मिला या नहीं मिला। सिर्फ आपको ये जो परमिशन है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रांट करता है। मैंने बताया दो टाइप की कैटेगरी होते हैं जो आपने बात किया, तो नॉर्मल परमिशन ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है। अगर आपने मेनी पेज के अंदर बता दिया तो वो कंसेप्ट पता है, आपको वो यूजर को पूछेगा नहीं कि आपको वो अलाउ करना है या नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका अलाउ हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि यूजर को पता ही नहीं चलता है। अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त अगर वो टर्म्स कंडीशन का लिस्ट पूरा पढ़ा है तो वहां पर मेंशन किया है कि ये मैंने परमिशन पूछा है, या वहां पर आपने आई एग्री का कंसेप्ट लिखा था इसलिए वो इंस्टॉल हुआ, वो ग्रांट हुआ। वो ऐसे भी इंस्टॉल नहीं होता है, आपको वहां पर तो डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये परमिशन मुझे चाहिए। तो ये फॉर्मेट है आपका। जब मैंने आपने जो मेरा ऐप इंस्टॉल किया है तो वहां पर टर्म्स कंडीशन के अंदर मैंने लिख कर रखा है कि मैं आपका इंटरनेट यूज करने वाला हूँ, इंटरनेट यूज करने वाला हूँ, उसको आपने एग्री कर दिया था इसलिए वो ऐप इंस्टॉल हुआ। इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन है वो इंटरनेट से उतारे, पीडीएफ इंटरनेट से उतारे। तो ये कंसेप्ट है, मैंने वहां पर टर्म्स एग्रीमेंट में लिखा। अगर वहां पर लिखा नहीं तो आपको अलाउ करता ही नहीं, प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर नहीं सकते। इसलिए जो भी आपके टाइम पास एप्लीकेशन है वो आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं, इलीगल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं, वो आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है बस। लेकिन वहां पर फिर वो गारंटी नहीं होता, उन्होंने कुछ बताया नहीं तो भी आप इंस्टॉल कर देते हो। तो कॉन्सेप्ट है आपका खुद का एंड्रॉइड से जब आप इंस्टॉल करते हो तभी भी आपको सिक्योरिटी का एरर आता है कि भाई आपको ये हार्म कर सकता है, इंस्टॉल करना है क्या। इसलिए तेजल ने उसके ओरिजिनल मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, बस उसको लगता है वही उसका मोबाइल हैक कर देगा, बस वो कंसेप्ट है। तो फॉर्मेट होता है, तो कंसेप्ट है, तो फॉर्मेट है, तो कंसेप्ट है, तो ये आपका फॉर्मेट होता है। तो आपके वो टर्म्स कंडीशन में आपको मेंशन तो करना पड़ता है नॉर्मल परमिशन, लेकिन वो आप एग्री कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है। ये नॉर्मल परमिशन आप रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, एक बार जो हो गया वो हो गया। ये आपका कंसेप्ट है, इसको आप कर नहीं सकते हो। कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है। सारी जो एप्लीकेशन है वो आपके इंटरनेट का परमिशन तो कुछ दे दे। तो आपका इंटरनेट भी आपका नॉर्मल में कैटेगरी में आता है। सिग्नेचर परमिशन, ये थोड़ा हाई लेवल का परमिशन होता है। ये जो परमिशन होता है सिस्टम ग्रांट एडमिशन टू इंस्टॉल टाइम। जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको बहुत सारे वो परमिशन पूछता है कि मुझे आपका स्टोरेज का कंसेप्ट चाहिए वगैरह, मैं यूज करूंगा इंटरनेट वगैरह, थोड़े बहुत आपके परमिशन पूछते हैं, वो आपको अलाउ अलाउ कर देते हैं। आपको सिर्फ इंस्टॉल ही करना होता है, गेम ही इंस्टॉल करना होता है, बाकी छोड़ो जो होगा वो देखा जाएगा। तो फॉर्मेट होता है, वो परमिशन जो होता है वो इंस्टॉल टाइम, यानी कि पूरे लाइफ में आपको एक बार तो वो पूछता है। आपने वो पर्टिकुलर स्पेशल आपने परमिशन के लिए अलाउ किया था, इसलिए वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाते हो, नहीं तो वो एप्लीकेशन वो फीचर आप यूज कर पाते हो। तो इसको आपका कंसेप्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रांट नहीं होता, यूजर ने खुद से अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही बार होता है इंस्टॉलेशन की, वो क्या आपको पूछता है। तो ऐसे परमिशन को आप सिग्नेचर परमिशन करते हो, ये आपका साइन विद सेम सर्टिफिकेट, जो आपका सर्टिफिकेट है वहां से उसको वो कनेक्ट होता है। जो आपका सर्टिफिकेट मिला यूनिक यूजर आईडी होता है उससे वो परमिशन कनेक्टेड होता है, तो दूसरा वो यूज नहीं कर सकता है। ये आपका परमिट होता है सिग्नेचर परमिशन। तीसरा आपका कंसेप्ट आता है डेंजरस परमिशन। डेंजरस परमिशन, जब आप यूजर का प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, ऐसे कंसेप्ट को डेंजरस बोला जाता है। कैमरा को हमने यूज किया था तो वहां पर मुझे एक्सप्लिसिटली वो अलाउ करना पड़ा, नहीं तो आपका कैमरा डायरेक्ट क्लोज हो जाता है। एसएमएस का आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन क्लोज हो गया था, जो सिलेक्ट करना पड़ा एसएमएस, कैमरा, फिर ब्लूटूथ वगैरह, फिर आपका कंसेप्ट होता है कॉल का वगैरह, फिर आपको मैप यूज करके, मैप भी आपका एक डेंजरस टॉप लेवल का डेंजरस। तो उसके लिए मुझे ये प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या है भाई, आपका कॉन्टेक्ट अगर आप यूज करें यूजर का तो आपका डेंजरस परमिशन है। डेंजरस परमिशन
आपका यूजर का डेटा यूज करेगा, ये जो परमिशन है ये आपको यूजर को एक्सप्लिसिटली अलाउ करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली अलाउ करना पड़ता है। यूजर नॉट हैव परमिशन यू कांट प्रोवाइड। अगर यूजर ने उसको डिसअलाउ किया तो वो जो फंक्शनलिटी होता है वो आप अलाउ यूज कर ही नहीं सकते हो। अगर यूजर ने बोला कि मुझे कैमरा नहीं देना है तो कैमरा का फंक्शनलिटी आप काम ही नहीं कर पाओगे, बाकी का डेटा यूज करोगे। तो कंसेप्ट होता है, अगर हमने $300 पे नहीं किया तो कोई भी आप सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वो कंसेप्ट होता है। तो फॉर्मेट है डेंजरस परमिशन योर ऐप मस्ट नॉट यूजर ग्रांट द परमिशन ग्रांटेड। ये जो परमिशन है ये आपको मेनी पेज के अंदर तो बताना होता है कि मुझे एसएमएस को सेंड करना है, रिसीव करना है, लेकिन इसके बाद फिर से रन टाइम पे यूजर को पूछना पड़ता है कि आपको वो देना क्या। 50 बार आप काम करोगे तो 50 बार वो पूछना पड़ता है, बस दिन में वो कंसेप्ट होता है। हर बार आपको अलाउ करना पड़ता है, जितने बार भी तो ओला का ऐप यूज करेगा उतने बार वो पूछता है कि आपको वो अलाउ करना है, आपको लोकेशन को अलाउ करना है। वो ऐसे नहीं कि एक ही बार, सिग्नेचर क्या होता है लाइफ में, एक ही बार आपने अलाउ कर दिया बात खत्म, वो बाद में पूछेगा नहीं। ये जो कंसेप्ट होता है डेंजरस, हर बार आपको पूछाता है। तो इसलिए जो उज्जवल ने प्रोग्राम लिखा आधा उधा तो वैसे चलता नहीं है। तो एसएमएस का अगर आपको डिटेल प्रोग्राम लिखना है तो आपका ये लॉजिक होता है। एक तो टॉपर बंदा है, आपने पूरा पेपर लिख कर आए हो, सर ब्लूटूथ दोन परमिशन विचारले ना त्याचा स्टँडर्ड 606 पर्यंत चालतो. त्याच्यावरती गेला ना की ब्लूटूथ कनेक्ट आणि ब्लूटूथ स्कॅन नाव बंद करायचं टाकावं. हाँ नहीं तो वो तो है ना, वो अपडेट होता है ना, वो तो बात किया। अगर एंड्रॉइड भी इंस्टॉल किया है ना आज फिर से तो एंड्रॉइड इंस्टॉल कर, एंड्रॉइड का सेटअप आपका चेंज हो गया, वो आपने पुराना वर्जन इंस्टॉल किया, ये आपका पुराना वर्जन चल रहा है, आज के लेवल पे अपडेट हो गया एंड्रॉइड का वर्जन। यहाँ पर देख भाई, इसको बोलाता है रन टाइम। जब आपको ये काम करना होता है कि भाई मुझे गूगल का मैप करना है तो वहां पर सिर्फ चलेगा नहीं। अभी एसएमएस के लिए क्या कर रहा था, मैं अलाउ कर देता होता तो ये आपको कंसेप्ट है, ये इलीगल तरीका है। आपने वो डेंजरस परमिशन में लिखा कि रन टाइम पे आपको अलाउ करना होता है। डेंजरस परमिशन यूर ऐप मस्ट नॉट यूजर ग्रांट द परमिशन एट रन टाइम। इसका मतलब होता है रन टाइम पे जब आप जावा का कोड लिखते हो उसके अंदर स्पेशली उसको वो सेटिंग पे लेकर जाना पड़ेगा। अभी जो मैंने ऐप किया था वगैरह एसएमएस का किया था तो वहां पर मैंने खुद से वो सेटिंग में जाकर ढूंढा, ये यूजर को पता नहीं होता है कि कौन सा वो कहाँ पर करना है। तो आपको रन टाइम पे उधर भेजना पड़ता है। तो जितने भी आपने कोड लिखे कैमरा से वहां से वो सारा ये आपको कोड लिखना होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो ये जो कंसेप्ट है ये एसएमएस के लिए वगैरह वो कंसेप्ट होता है। यहाँ पर आपको बताना होता है ये 2-3 लाइन का कोड होता है, वो मैं उस टाइम पे बताऊंगा, मैं आपके ऊपर बताऊंगा, वहां पर वो कंपलसरी हो जाता है। तो कंसेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट, ये कंसेप्ट होता है चेक सेल्फ परमिशन। इस पेज के लिए चेक परमिशन एसेस फाइल लोकेशन या परमिशन ग्रांटेड। एसेस फाइल लोकेशन का परमिशन ग्रांट हुआ है क्या। आपने अगर ब्लूटूथ में लिखोगे तो मैंने वहां पर मिसिंग परमिशन का वो टैग लिखा था, वो बता रहा था कि मैंने वो लिखा नहीं, वो बाद में मैं चेक करूंगा। वो सब वो कंसेप्ट वही होता है कि ये मैंने परमिशन लिखा है, लेकिन मैप के लिए ये आपको लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड लेवल पे। तो ये परमिशन होता है, जितने भी आपको परमिशन लिखने हैं वो आपको चेक करना होता है ये ग्रांट है क्या। नई ग्रांट है तो फिर आपको उधर आपको शिफ्ट करना होता है। तो ये कंसेप्ट होता है, यहाँ पर मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया तो कंसेप्ट होता है मुझे अगर ये अलाउ नहीं है तो फिर उसको डायरेक्ट वो सेटिंग पे लेकर जाता है, वहां पर आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, तो आप सिर्फ आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है। ओला अगर आप यूज करके अगर आप यूज करोगे तो सिर्फ आपको उधर लेकर जाता है, उधर आपको लेकर जाता है। तो वो कंसेप्ट होता है, वो आपको ये नहीं पूछता है कि आप खुद से ढूंढ ले लोकेशन का परमिशन किधर है, ये आपका फॉर्मेट है। तो ये कंसेप्ट होता है, तो ये आपको सिर्फ अलाउ करना होता है तो आराम से आपका काम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है। फिर बात है भाई आपका परमिशन ग्रांटेड होगी, ये कर सकता है। तो रन टाइम पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। 10 बार आपको काम करो तो 10 बार वो पूछेगा कि आपको यह अलाउ करना है। हाँ तो कंसेप्ट है, तो चलेगा। आपको लिखते कल सेम टाइम पे आपका बैच होगा, कल हम आगे का टॉपिक देखेंगे। कल मोस्ट ऑफ शायद मैं मैप पढ़ाऊंगा। मैं ऐकलं नाही. तुला आज आपण